हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या कतिर एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड इज दैट स्टाफिंग। क्लियर गाइज, आज हम लोग जानने वाले हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इट मीन्स कि हमारे प्रोसेस में स्टाफिंग में सबसे अहम बात क्या होती है कि हम लोग जो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं। इट मीन्स कि एम्प्लॉय को अपॉइंट करना सबसे बड़ी बात होती है स्टाफिंग के लिए। क्लियर, तो उसी के रिलेटेड हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, उसको कैसे मतलब नंबर ऑफ अगर एम्प्लॉयज़ कम पड़ रहे हैं ज़्यादा है तो उसको कैसे हम लोग सेटल करेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट वन आइए हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ स्टाफिंग क्या है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉयज़, यानी कि रिक्रूटमेंट में क्या हम लोग करते हैं जनरली कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है और उसको अपॉइंट करना है। क्लियर, एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर दी जॉब, और उसको क्या करना है, जॉब के लिए अप्लाई करवाना है और हमें उसको अपॉइंट करना है। क्लियर, अनदर डेफिनेशन भी है, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन प्रेफर कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन जो सेकंड वन डेफिनेशन है वो थोड़ा ज़्यादा ईजी है रिमेंबर करने के लिए। क्लियर, तो वो देखते हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय को अक्वायर करना, लाना। क्लियर, अपॉइंट करना एट द राइट टाइम, यानी कि राइट टाइम पे अपॉइंट करना पड़ता है। इन द राइट नंबर, नंबर्स भी राइट हो। अगर हम लोगों को 10 की ज़रूरत है तो हम लोग 50 को अपॉइंट नहीं करेंगे, 10 की ज़रूरत है तो 2 को भी अपॉइंट नहीं करेंगे। क्लियर, इन द राइट प्लेस, यानी कि जो पोजीशन के ऊपर जो एम्प्लॉय अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिट होता है, स्किल के हिसाब से, उसी को अपॉइंट करना है। एंड पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन, और उसके पास वो काम के रिलेटेड क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। क्लियर, इट मीन्स कि हमें राइट नंबर में, राइट पोजीशन पे, राइट क्वालिफिकेशन वाले बंदे को अपॉइंट करना है, तो वो हमारा क्या हो जाता है जनरल सेंस में रिक्रूटमेंट। क्लियर, तो आइए देखते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि हम लोग रिक्रूटमेंट कौन कौन सी जगह से कर सकते हैं। क्लियर, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल का मतलब हमें पता है कि गाइस कि हमारे कंपनी के अलावा के अगर एम्प्लॉय को हम लोग अपॉइंट करेंगे, वहाँ से रिलेशन बना के अपॉइंट करेंगे तो। और इंटरनल मतलब क्या होगा कि हम हमारे अंदर के एम्प्लॉय को ही अगर सेटल कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल सोर्सेज। क्लियर, तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भी गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दी 3 और 5 मार्क। क्लियर, तो हमारे पास 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट वन है इंटरनल और सेकंड वन है एक्सटर्नल। क्लियर, इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है वो देखते हैं। इंटरनल में फर्स्ट वन है प्रमोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देते हो, इट मीन्स क्या होता है कि आप उसको एक लेवल अप लेके जाते हो। क्लियर, तो अगर वहाँ पे अप लेवल पे अगर एक पोजीशन खाली है तो वो फील हो जाएगा। क्लियर, बाकी उसकी जगह पे तो हम लोगों को अनदर एम्प्लॉय भी मिल जाएंगे। सेकेंड वन है ट्रांसफ़र, एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में, या तो फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हम लोगों के एम्प्लॉय कम पड़ रहे तो। फिर है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़, हम हमारे फ्रेंड और रिलेटिव को भी बोल सकते हैं उसके लिए। रिकॉलिंग द रिट्रेंच एम्प्लॉयज़, यानी कि जो वॉलंटरीली जॉब छोड़ के गए हैं उसको भी बुला सकते हैं वापस। फिर है प्रमोशन विद ट्रांसफ़र, यानी कि ट्रांसफ़र भी देंगे साथ में प्रमोशन भी देंगे। और फिर है वेटिंग लिस्ट, यानी कि जो पहले हमारे पास एप्लीकेशन दे के गए हैं उसका एक लिस्ट होगा हमारे पास, उसको भी बुला सकते हैं। एक्सटर्नल क्या क्या हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मंगवा सकते हैं, ट्रेड यूनियन का भी हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जॉबर्स को भी हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे जॉब्स नहीं है गाइस, जॉबर्स है। फिर है रिक्रूटमेंट एट द गेट के ऊपर भी हम लोग ऐसा पोस्टर वगैरह लगवा सकते हैं कि हमें नया एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। क्लियर, और फिर है मॉडर्न मेथड। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होता है और कैसे रिक्रूटमेंट किया जाता है। क्लियर, विद द इंटरनल सोर्सेज। तो फर्स्ट वन हमारा जो इंटरनल सोर्सेज है उसमें है प्रमोशन। गाइस, सिंपल सेंस में प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आप एक बंदे को एक लेवल अप करते हो। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रमोशन के थ्रू हम लोग कैसे खाली प्लेस को भर सकते हैं। Whenever any post is a vacant और any new position is created, यानी कि जब भी अगर कोई पोजीशन खाली है या तो फिर नई एक ऐसी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, तब हम लोग किसी हमारे पुराने एम्प्लॉय को वहाँ पे प्रमोशन देके रख सकते हैं कि जिसका काम स्किल बहुत अच्छा है तो। क्लियर, प्रमोशन शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि प्रमोशन हम लोग कैसे बेसिस के ऊपर देते हैं। तो फर्स्ट वन है वर्क ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसका वर्क कैसा है, अवेलेबिलिटीज़ ऑफ अ वर्कर कैसी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पहले से कम वर्कर पड़ रहे हैं और हम लोग उसको प्रमोशन दे के आगे भेज दें तो और शॉर्टेज हो जाएगा। क्लियर, तो वो भी हमें देखना है। ऑनेस्टी कैसी है, उसकी स्किल, लॉयल्टी, फिर उसका क्वालिफिकेशन कैसा है, ये सब डिसाइड करता है। फिर देन आफ्टर हम लोग उसको प्रमोट करेंगे। क्लियर,
फिर है बिकॉज ऑफ अ प्रमोशन, अगर हम लोग किसी को प्रमोशन देते हैं देन मोरल ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो इंक्रीज एंड लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो इंक्रीज। तो उसका मोरल भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने जो अब तक अच्छी तरीके से काम किया, ये कंपनी ने मेरी कदर की है, या तो फिर मेरा काम उसको बहुत अच्छा लगा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि और अच्छा काम कर पाऊँ। क्लियर। और फिर है लॉयल्टी, उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारे कंपनी हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती है, तो हमें भी उसके साथ लॉयल रहना चाहिए। क्लियर। प्रमोशन इंक्रीज, प्रमोशन की वजह से क्या क्या इंक्रीज होता है गाइस, 1 मार्क में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैलरीज इंक्रीज होती है, स्टेटस, पावर, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर गाइस। तो प्रमोशन की वजह से कैसे हम लोग कोई प्लेस को खाली है तो उसको भर सकते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे चलो 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हमारे जो सुपरवाइजर है उसका प्लेस खाली है, तो हमारे 10 एम्प्लॉय में से जो भी सबसे अच्छा वाला एम्प्लॉय है उसको हम लोग एज ए सुपरवाइजर अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे प्रमोशन भी हम लोग दे सकते हैं। सेकेंड वन है ट्रांसफर। अब ट्रांसफर करके हम लोग कैसे एम्प्लॉय को मतलब अपॉइंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, इफ देयर इज एनी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट इट कैन बी फुलफिल बाय द ट्रांसफरिंग टू इट। यानी कि अगर हमारे कोई एक डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा वर्कर की कमी है या तो फिर बहुत ज़्यादा वर्कर कम पड़ रहे, तो हम लोग एक डिपार्टमेंट यानी कि जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है वहाँ से कुछ एम्प्लॉय को वहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। क्लियर गाइस। ट्रांसफ़र नेगेटिव सेंस में भी होता है और पॉजिटिव सेंस में भी होता है। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एज अ पनिशमेंट दिया जाता है तो वो नेगेटिव होता है, और अगर आपको सिर्फ एज अ फुलफिल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो पॉजिटिव भी होता है। क्लियर। फिर है इफ द सरप्लस एम्प्लॉयज ऑफ अनदर डिपार्टमेंट ऑल्सो बैलेंस देम अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन। अगर हमारे कोई डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है तो उसको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम पढ़ रहे हैं वहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हुआ ट्रांसफ़र, यानी कि जहाँ पे कम पढ़ रहे हैं और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से लेके जहाँ पे कम पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर। ये पॉजिटिव सेंस में लेना है आपको। फिर है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इसके वजह से हम लोग कैसे मतलब फील कर सकते हैं हमारी जो खाली प्लेसेस है, पोजीशन है उसको। Whenever a vacancy comes up in an organization, employees are asked to recommend their qualified friends and relative to the पोस्ट। यानी कि जब भी, अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई कंपनी में काम करें या फिर कोई बिजनेस फॉर्म के साथ कनेक्टेड है तो हमें तो ऑफकोर्स पता ही होगा ना कि भाई हमारी कंपनी में कौन सी पोजीशन खाली है, तो वहाँ से ही ऑर्गेनाइजेशन में ही हम लोगों को बोला जाता है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, ऐसे रिलेटिव है जो ये पोजीशन के लिए लायक है तो आप उसको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हो, और अगर वो ओके है तो हम लोग उसको अपॉइंट करेंगे। इट मीन्स हम क्या करेंगे, हम हमारे फ्रेंड को बोलेंगे कि भाई मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ ना वहाँ पे एक जगह खाली है और तेरे लायक भी है, तो अगर तू आके अप्लाई करता है तो मे बी ये जॉब तुझे मिल सकता है। क्लियर। तो ऐसे भी हम लोग कनेक्शन करके हमारी जो प्लेसेस है उसको फिल कर सकते हैं। सो दे द फील द प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उसको भी कैसा होगा कि नहीं, मुझे प्राउड है, मैंने मेरे फ्रेंड को जॉब दिलवाई है। क्लियर। और मैं एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा हूँ। इट मीन्स कि अगर हमारे बिजनेस में से हमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो आप लेके आ सकते हो, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई हमारी जो कंपनी, हमारा जो फर्म है उसको हमारे ऊपर भरोसा है कि हम जो बंदे को लाएंगे वो अच्छे ही होंगे। क्लियर। तो हम लोगों को ऐसे भी मतलब मोरल हमारा जो है वो एंथुज होगा कि भाई हमारे दिए हुए मतलब जो एम्प्लॉय है उसको इन लोगों ने अपॉइंट किया। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, रिकॉलिंग द रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय। रिट्रेंच एम्प्लॉय का मतलब होता है गाइस कि जो लोग वॉलंटरीली जॉब छोड़ के गए हैं वो, मे बी इट्स पॉसिबल कि समटाइम ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि उन लोगों को जॉब छोड़ना पड़े, लेकिन अगर फ्यूचर में हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है और हम उसको कॉल करें कि भाई आपका जगह जो है वो वापस खाली पड़ा है, क्या आप हमें वापस ज्वाइन कर सकते हो, तो मे बी अगर उसका रिक्वायरमेंट है तो वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे भी हम लोग प्लेसेस को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, former employee who were retrenched because of some reason और who have joined elsewhere, यानी कि उसने कोई रीज़न की वजह से जॉब छोड़ दिया है या तो फिर वो कोई और जगह पे जॉब कर रहे हैं, दूसरी जगह पे। वॉल्यूंटरीली नोट दैट कि जो वॉल्यूंटरीली गए हैं सिर्फ उसी को बुलाना है, ऐसा नहीं है फिर जिस लोगों को हम लोगों ने धक्के मार के या फिर पनिशमेंट दे के निकाला है उन लोगों को वापस बुलाना है। क्लियर। हम लोगों को सिर्फ उसी एम्प्लॉय को बुलाना है जो कोई पर्टिकुलर रीज़न या फिर कोई ठोस ऐसी वजह के वजह से वो लोग ये जॉब छोड़ के वॉल्यूंटरीली गए हैं। क्लियर। कैन ऑल्सो बी रिकॉल बाय द मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एफिशिएंसी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सारे ऐसे छोड़ के गए सबको बुलाएंगे। हम लोग कैसे बुलाएंगे कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉय गया है वो बहुत ही अच्छा था, एक्सपीरियंस था, नॉलेज भी बहुत अच्छा था, स्किलफुल था, अगर उसकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उसको कॉल करके वापस बुला सकते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट है प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र।
यानी कि हम लोग उसको प्रमोट तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में ट्रांसफ़र भी दे रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है गाइज, यहाँ पे आप ध्यान दो। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ब्रांच अवेलेबल था जो धीरे धीरे बहुत ही अच्छा डेवलप हो गया है। तो हमारी कंपनी ने ऐसा सोचा कि हम लोग अनदर सिटी में एक और ब्रांच ओपन करते हैं। इट मीन्स वहाँ पे ब्रांच के ऊपर हमें नए एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पे वो नॉर्मल एम्प्लॉय है लेकिन उसका स्किल बहुत अच्छा है, नॉलेज अच्छा है और उसका काम भी बहुत अच्छा है, तो हम लोग वो एम्प्लॉय को वो नई ब्रांच के लिए सुपरवाइजर अपॉइंट कर सकते हैं। इट मीन्स वो सेकेंड ब्रांच में ट्रांसफ़र तो हो गया लेकिन फर्स्ट ब्रांच में वो क्या था, एम्प्लॉय था। सेकेंड ब्रांच में वो क्या बन गया, सुपरवाइजर। इट मीन्स कि हम लोगों ने ट्रांसफ़र तो किया ही किया, साथ में उसको क्या किया, प्रमोट भी किया। क्लियर। और ये हम लोग प्रमोशन कैसे देते हैं कि अगर वो एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेजेबल है तो ही हम लोग देंगे, अदरवाइज नई ब्रांच का उसको हैंडलेशन नहीं देंगे। क्लियर। Existing employee can be transferred with the promotion to another branch under the same management on the basis of their efficiency, experience and loyalty. अगर वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, स्किलफुल है, लॉयल है तो ही हम लोग उसको ऐसे प्रमोशन प्लस ट्रांसफ़र देंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट में क्या हो सकता है गाइस कि मे बी इट्स पॉसिबल ना कि अगर हमारे यहाँ पे 10 जगह खाली है और हमारे यहाँ पे अगर 20 हमारे पास एप्लीकेशन आई तो हम लोग 20 को तो हम लोग अपॉइंट नहीं करेंगे ना। हम लोग सिर्फ किसको अपॉइंट करेंगे कि जितने 10 की हमें रिक्वायरमेंट है उतनी, बाकी 10 को हम लोग क्या करेंगे, उसके जो एप्लीकेशंस आई होंगी ना उसका एक लिस्ट बना देंगे। अगर हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम लोग वापस बुला लेंगे। तो ये ऐसा जो लिस्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेटिंग लिस्ट। इट मीन्स कि हम लोग ऐसे वेटिंग लिस्ट में से भी कॉल करके किसी एम्प्लॉय को बुला सकते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं। वेटिंग लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ अ कैंडिडेट who had applied in the past but could not be absorbed। उन लोगों ने पहले पास्ट में कभी अप्लाई किया होगा बट उसका जॉब मतलब कोई भी रीज़न से नहीं लगा होगा, तो ऐसे एम्प्लॉय को भी हम लोग वापस बुला सकते हैं। दिस लिस्ट यूजफुल फॉर रिक्रूटमेंट एज अ लेटर डेट। अगर ऐसा लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है तो अगर फ्यूचर में हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि ज़्यादा एम्प्लॉय को हमें बुलाना है या तो फिर रिक्वायरमेंट है तो ऐसे एम्प्लॉय को भी हम लोग बुला सकते हैं। ऑल्सो हेल्प इन द रिड्यूसिंग द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग ऐसे ही एम्प्लॉय को वापस बुला लेते हैं तो हमें एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा कि आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को लेके आओ, तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ से एम्प्लॉयमेंट को मतलब एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर गाइस। तो ये हो गए हमारे सारे 6 के 6 इंटरनल सोर्सेज। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम लोग उसको रिमेंबर कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास पहले तो 6 पॉइंट अवेलेबल है। क्लियर। तो फर्स्ट वन है, हमें इतना पता चल गया कि प्रमोशन देके कर सकते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र। क्लियर। ये 3 पॉइंट तो बहुत इजीली हो गए, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र। अब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के भी बुला सकते हैं, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, वेटिंग लिस्ट और रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, यानी कि ट्रांसफ़र, प्रमोशन, प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, वेटिंग लिस्ट एंड रिकॉलिंग ऑफ अ रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। क्लियर गाइज।